नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करूं मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको 2 दिनों से बताने की कोशिश की है कि निफ्टी में जो बिहेवियर्स हैं वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं और आपने भी उसको काफ़ी अच्छे से समझा होगा। बिकॉज फ्राइडे का सेशन भी कम्प्लीटली हमारे लिए एक साइड वे मार्केट रहा और आज भी मार्केट करीबन 1 बजे तक तो डेफिनेटली ही एक साइड वे मार्केट में ट्रेड कर रहा था। और अगर साइड वे मार्केट में आपने ट्रेड करने की स्ट्रेटजी अभी तक नहीं सीखी है तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको वो भी बता देंगे साइड वे मार्केट में ट्रेड कैसे करना होता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि दोस्तों, कल जो हमारा वीडियो पब्लिश हुआ था जो कि बेसिकली मंडे के लिए था, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो भी आपके लिए एक कंसर्न पॉइंट है। बिकॉज जब तक आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं देखेंगे आप कहीं ना कहीं स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर सकते, या कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली नहीं कर सकते। बिकॉज आपके पास एक होमवर्क होना चाहिए रोज का। तो अगर आपके पास होमवर्क नहीं है तो डेट मीन्स कि आप क्लास वर्क भी नहीं कर पाएंगे। तो होमवर्क प्लस क्लास वर्क आपको रोज होना चाहिए। तो ये आदत आज से अभी से बिल्ड कर लीजिए अपने आप में कि अगर आपने रोज वीडियो नहीं देखा है या रोज आपको ये नहीं बताया कि कल मार्केट कैसा बिहेव करेगा, तो ट्रेड लेने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि वो आपको अब फ्रंट आप ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं, अभी क्या होगा उसका रिजल्ट आपको नहीं मालूम चलेगा। तो होमवर्क जरूर कीजिए डेली बेसिस पे, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। और अगर स्टॉक मार्केट या निफ्टी इंडेक्स के थ्रू पैसा कमाना है, क्योंकि जहां पैसा है वहां मेहनत भी मांगती है। तो चलिए आज का वीडियो इसी चीज से स्टार्ट करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर लेके जाएंगे जहां हमने ये इन्फॉर्मेशन दिया था और जो हमने कॉल्स वहां पे ओपन कॉल्स दिए थे, उस ओपन कॉल का रिजल्ट क्या रहा वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, करीबन कितने बजे की बात है मैं आपको बता दूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। अगर आप भी इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको बताता हूँ। सक्सेस_स्टॉक्स करके सर्च करेंगे अगर आप टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। और डेफिनेटली इसकी लिंक भी हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आती है, तो वहाँ पर भी जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे 2-3 फ्री कॉल्स आती रहती है और आप उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए करीबन 11:36 पे, जी हाँ दोस्तों 11:36 पे हमने एक इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें हमने 15,800 की पी 15,800 की पी को बाय करने के लिए बोला था, जो कि करीबन 74-76 लेवल पे था विद ओपन टारगेट। यहाँ पे एक ओपन टारगेट की इन्फॉर्मेशन दी गई थी और वहाँ पे हमने कहा था कि आप इसको बाय कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो अगर आपने इसके बेसिस पे इसको मूवमेंट लिया होगा तो डेफिनेटली हमने इन्फॉर्मेशन दिया था। और ये जो क्लोज हुई है करीबन ये देखिए 74-75 के लगभग में दिया था हमने, और करीबन ये जो गया है वो मुझे लगता है शायद 150 के आसपास। तो डबल योर मनी, आपके पैसा यहाँ पर डबल हो गया होगा अगर आपने ये कॉल लेकर ट्रेड किया होगा। तो अगर आपने देखा नहीं है प्राइस तो जाकर देख लीजिएगा। करीबन आज का उसका चार्ट खोलिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पे क्या आपको रिजल्ट मिले होंगे। तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमने कितने बजे बता दिया था, 11:36 के बाद। फिर हमने ये भी कहा था अपने टेक्निकल ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 12:19 पे भी इन्फॉर्मेशन दिया था कि मार्केट इज ट्राइंग टू कम आउट फ्रॉम साइड वे एंड दैट इज वेरी क्लियर। दैट 11 बजे की बात हो तो करीबन 1 बजे के आसपास मार्केट ने एक साइड वे टर्न अप लिया और उसके बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट हमने देखी। और ये मूवमेंट्स किस तरह थे तो ये देखिए, ये कैंडल कम्प्लीटली बता रही है कि 12:45 1 बजे के बाद ये मूवमेंट आया और इस तरह से मूवमेंट कंप्लीट हुई। तो चलिए दोस्तों, ये तो था हमारे कॉल्स जो हमने दिए थे और अगर आपने उसके बेसिस पर ट्रेड किया होगा तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। अब क्या, जो सवाल हमारे लिए हमेशा रहता है अब क्या। और आज के लिए हम आपको बताते हैं कि कल अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए और किस हिसाब से आपको करना चाहिए। देखिए 2 बातें हैं, मैं आपको उससे पहले एक चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमारा चार्ट है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक लेवल्स बहुत ज़्यादा क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। वो लेवल्स हमारे हो रहे हैं 15,600 से लेके 15,640-650 के लेवल का। तो 15,600 से लेके 15,640 ये लेवल कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और निफ्टी जब इस लेवल पे टच करने की कोशिश करता है, रिट्रेस करता है। जब इस लेवल को टच करता है एक रिट्रेसमेंट होती है और फिर गैप अप ओपनिंग हमें मिल गई तो इसको ले लीजिए यहाँ तक और फिर वापस आके फिर देखेंगे आप एक अच्छी मूवमेंट हमें अप ट्रेंड की मिली है। तो ये 3 बार तो टच कर चुका है निफ्टी यहाँ पे। तो नीचे के लेवल्स भी आपके क्लियर हो रहे हैं कि 15,600 और ऊपर का लेवल्स भी आपको दिख रहा है कि 15,900। तो मोटी अगर हम बात करें तो हमारे लिए 3 दिन है और एक्सपायरी भी हमारी आनी है उसी हिसाब से।
तो नीचे के लेवल 15,650 जो कि आज के डेट में आइडेंटिफाइड हो चुका है, तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा तो बिकवाली की संभावना ज़्यादा दिखेगी। तो अब कल का ट्रेडिंग सेशन हमारा कैसा होना चाहिए और हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो पॉसिबिलिटीज हम आपको सारे देते हैं, तो आप उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। पहला पॉसिबिलिटी हम आपको बताते हैं फ्लैट ओपनिंग का। सिचुएशन 1 फ्लैट ओपनिंग। तो अगर फ्लैट ओपनिंग आपको मिलती है, मार्केट करीबन जो आज जो क्लोज किया है वो किया है इसने 15,690 के आसपास, तो मान के चलिए इसको 700 लेके चलिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं उसी तरह का कैंडल्स फॉर्मेशन भी हमें दिख रहा है। और 15,700 का मान के चलिए तो 15,720 के बाद, याद रखिएगा लेवल्स क्लियर बताता हूँ, 15,720 के बाद आप इसमें बाई की ट्रेड ले सकते हैं और आपका पहला टारगेट बनेगा 15,760 और दूसरा टारगेट बनेगा 15,780। ज़्यादा टारगेट मत लेके चलेगा, यहाँ पर 60 को आप 50 ही करते तो बेस्ट होगा, बिकॉज हर 25-30 पॉइंट पे निफ्टी को ऊपर के लेवल पे एक रेसिस्टेंस मिलेगा। बिकॉज पुरानी हिस्ट्रीज के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे इस रेंज में काफ़ी फाइट करनी पड़ रही है कई दिनों से निफ्टी को, और ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का चेन दिख रहा है हमें वहाँ पे लेवल पे, पहला। दूसरा, अगर 15,800 क्रॉस कर जाता है निफ्टी, अगर 15,800 के ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग बाई जोन बना रहेगा, और आप यहाँ पे कोई भी एंट्री पे अगर बैठे हुए हैं तो आप इसको 850 और 890 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटी आपको दिखती है। बट हाँ, 15,770 क्रॉस करने के बाद निफ्टी में एक फास्ट मूवमेंट मिलेगी, तो आप उस तरह से अपनी पोजिशन में ट्रेड कर सकते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है। और फ्लैट ओपनिंग में बाय की पॉसिबिलिटी बनती, तो अब आ जाते हैं फ्लैट ओपनिंग में डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी मिलती है। हमारी सपोज मार्केट फ्लैट होता है और उसके बाद 15,700 को सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे की ओर मूवमेंट करता है, तो नीचे अगर मूवमेंट करता है तो 15,670 के नीचे 20 पॉइंट के लिए ऊपर और 20 पॉइंट के लिए नीचे, दोनों लेवल पे हम वेट करेंगे निफ्टी को। यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कीजिएगा निफ्टी को। पहला टारगेट आपका बनता है 15,630 का, दूसरा टारगेट बनता है 15,600 का। इन दो लेवल पे आप ट्रेड कीजिएगा। स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, जो हमारी आज की क्लोजिंग है जो कि 690 की क्लोजिंग है, ये स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो करीबन आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक बार मार्केट 600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो आपकी मूवमेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट 15,500 तक जा सकता है। तो 100 पॉइंट की मूवमेंट, तो बहुत क्रिटिकल लेवल पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, और इस क्रिटिकल लेवल पे आपकी ट्रेडिंग भी उसी तरह से होनी चाहिए। चलिए सेंटिमेंटल मार्केट के हिसाब से देख लेते हैं। अगर गैप अप या गैप डाउन हमें मिलता है तो गैप अप की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख सकती है, गैप डाउन की भी पॉसिबिलिटी दिख सकती है, तो दोनों सिचुएशन को लेके चलेंगे। तो गैप डाउन अगर होता है, मान लीजिए सपोज मार्केट 15,630 के नीचे 50 पॉइंट नीचे लेके चलेंगे। जब भी गैप डाउन की बात करेंगे तो 50 पॉइंट नीचे से ही बात करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है और बेरिश कैंडल का मूवमेंट हम देखते हैं नीचे के मार्केट, अगर बुलिश कैंडल रहेगी ऊपर तो बात अलग हो जाएगी। अगर बेयरिश कैंडल रहेगी गैप डाउन के केस में, जो कि पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। और शॉर्ट सेलिंग में आपका पहला टारगेट बनेगा 15,550 और दूसरा टारगेट बनेगा 15,500। ये दोनों लेवल के लिए आप निफ्टी को आराम से ट्रेड कर सकते हैं अगर गैप डाउन सिचुएशन आपको मिलती है तो। बिकॉज मार्केट 630 के लेवल को तोड़ने के बाद, मतलब 630-620 का लेवल तोड़ने के बाद एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड लेगा, 50-100 पॉइंट का डेफिनेटली लेगा। अब वहाँ पे उसके बाद ही करेक्शन आ सकती है। तो गैप अप अगर सिचुएशन मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी बताना जरूरी है मुझे। तो अगर गैप अप सिचुएशन होती है और 15,530 730 के ऊपर जाता है सीधे, तो आप यहाँ पे बाय कीजिए निफ्टी को। और सबसे पहला टारगेट आपको बनेगा 15,770 पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। उसके बाद 800 के लेवल तक का थोड़ा वेट कीजिए, 10-15 पॉइंट का पॉइंट और वेट कीजिए। उसके बाद जैसे ही वो 15,790 के ऊपर जाना स्टार्ट करें, आप फिर से पोजिशन से स्टार्ट कीजिए और इस समय टारगेट लेके चलिएगा 15,850 और दूसरा होगा 15,890 का। तो ये दोनों लेवल की पॉसिबिलिटी आपको गैप अप में मिलती है। देखिए दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलिएगा। निफ्टी में बहुत तरह के ट्रेड की पॉसिबिलिटी हमें दिखती है, गैप एंड गैप। हाँ, ये बात सही है कि निफ्टी में करेक्शंस भी क्लियर है,
शॉर्ट कवरिंग होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको शॉर्ट कवरिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग पे लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस पोजीशन पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी पोजीशन अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किए। अगर स्क्वायर ऑफ की होती तो हमें ये साइड में मार्केट नहीं दिखता, तो स्क्वायर ऑफ अभी तक हुआ नहीं है प्रॉपर्ली, तो पोजीशन अभी लोग बने हुए हैं। उनकी थॉट प्रोसेस है कि निफ्टी वापस करेक्शन ले सकता है, तो ये पोजीशंस तब जाएंगे जब ये नीचे की ट्रेंड देखनी स्टार्ट कर देंगे। 600 के नीचे चला गया तो डेफिनेटली आपको इस तरह का मूवमेंट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच करते हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चार्ट के रूप में हम आपको रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के बेहतरीन कॉल्स पे चले। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो हमारा, जिसमें हम निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग और इंटरडे में स्टॉक्स कैसे ट्रेड करते हैं इसके बारे में बताते हैं। ये हमारा जो 5th बैच है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त का, इसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन चल रही है, और ये रजिस्ट्रेशन से गूगल फॉर्म के थ्रू होता है। आप एक गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, आप एनरोल हो जाते हैं, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये करीबन जो क्लासेस हैं वो 10 से 12 क्लासेस होते हैं, जिनमें हम आपको स्टॉक से रिलेटेड और इंटरडे में प्राइस एक्शंस और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को फिल करने से पहले प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है आपको, तो आप इस फॉर्म को मत फिल कीजिएगा, बिकॉज आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। यू विल वेस्ट योर मनी अगर आपने यहाँ पे ये सोच गया है कि कोई ऐसी जन्म घुट्टी आपको मिलने वाली है जिसके थ्रू आपने वो पी लिया और आपका काम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ें सिखाई जाती है वो चार्ट सिखाए जाते हैं, कैसे चार्ट्स पे देखा जाता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, और प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो वो चार्ट भी आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहे आपके टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। अगर आप इंक्वायरी है तो आप उसके पास मोबाइल नंबर आ रहा है, आप उस पर भी कॉल करके मालूम कर सकते हैं। पहला स्टॉक जो आपके लिए बाय के लिए आ रहा है भारतीय एयरटेल। देखिए 531 के ऊपर मिलता है तो बाई कीजिए। 536 542 के लिए स्टॉप लॉस लेके चलेगा 526, और 526 के नीचे मिले तो शॉर्ट सेल कीजिए 522 और 516। 530 का स्टॉप लॉस होगा। डीएलएफ हमारे लिए बाय के लिए है। आज हमने इंटरडे में ये कॉल दिया था और हम वापस आपको इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक्स दे रहे हैं। 310 के ऊपर मिले तो हम बाय कीजिए। 315 320 के लिए स्टॉप लॉस 305 का होगा, और अगर 303 के नीचे मिले तो 296 और 291 के लिए आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस आपका 307 का होना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग के लिए 86 जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, 193 के नीचे मिलता है तो शॉर्ट सेल कीजिए। 189 186 के लिए स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 196 का होगा, और अगर 196 के ऊपर मिले तो आप इसको बाय कर सकते हैं। 199 और 202 के लिए इस केस में स्टॉप लॉस आपका 192 का होगा। मैरीगो शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन है। 533 के नीचे मिलता है शॉर्ट सेल कीजिए। 529 526 के लिए स्टॉप लॉस आपका 536 का होगा, और अगर 536 के ऊपर मिले तो बाई कीजिए। 540 और 543 के लिए स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 531 का। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और शेयर करके बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट आप बहुत कम करते हैं, तो इतनी कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। और जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो पर आए हैं, अगर हमें इस तरह के वीडियोज़ या हमारे चैनल के कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो ऐसे वीडियोस और ऐसे कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए बस इतना ही है। बाय।